पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स का सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारत के बयानात का नोटिस। कहा, पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। खित्ते में पायदार अमन अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। मुसल्लह अफ़वाज अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम लाजिम है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद करार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की कुंभ में भी नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। हर राह खश्कबार सुर्ख झंडे उठाए सोगवारों का सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। कुंभ से शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ताबूत को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। इराकी शहर नजफ में आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे की तैयारियां, शाहराहों और नजफ एयरपोर्ट के अतराफ शहीद खामनाई की तस्वीर आवेजा। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं, डील तरजीह। अमरीका या तो ईरान से मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम। अमरीकी सदर का कहना है कि शायद हम किसी मुआहदे तक पहुंच जाएं। हम हर सूरत कामयाब होंगे। ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होगा। अलबत्ता मैं मुआहदे को तरजीह दूंगा। हम 1 घंटे के अंदर उनके पुल तबाह कर सकते हैं, पावर प्लांट्स तबाह कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा था लेकिन अब पैसा नहीं है। हमने उन्हें रकम नहीं दी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने 8 जंगों को रुकवाया, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जानें बचाई। ईरान शिकस्त खाएगा और ना ही किसी डेडलॉक का शिकार होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, आज दुनिया ने देख लिया कि ईरान बदस्तूर मजबूती और इस्तेकामत के साथ कायम है। रहबरे इनकलाब के कत्ल के जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहीद रहबरे इनकलाब के कातिलों को अपने आमाल का जवाब देना होगा। ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी। वाकया लिमा से मशरिक में पेश आया। हमले में कोई जानी नुकसान या माहौलियाती आलूदगी रिपोर्ट नहीं हुई। हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। हमास ने गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार हो गई। तर्जुमान हमास का कहना है, जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गेंद अब सालिसी करने वाले ममालिक के कोर्ट में है। गजा में हुकूमती इमरजेंसी कमेटी के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल खालिक अल फराह मुस्ताफी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने तकरीबन 20 साल से गजा का इंतजाम संभाला हुआ था। उधर गजा पीस बोर्ड ने हमास से मुतालबा किया है कि वादे नहीं, अमली इकदाम चाहिए। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। नेटो का सरबराही इजलास आज तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई अखराजात बढ़ाने और ईरान यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बातचीत मुतवक्के। नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सदर ट्रंप तुर्की रवाना। अमरीकी सदर की तुर्क और यूक्रेनी सदूर से मुलाकातें शेड्यूल। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालकजान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई।
कमांडर FCN ने मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फौज के चाक चुबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बैठाई, शदीद जख्मी होने के बावजूद महाज ना छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशाने हैदर दिया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद हवालदार लालक जान को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद की लाजवाल कुर्बानी जुर्रत हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का भी शहीद हवालदार लालक जान को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिस्तान, कल्चरल सेंटर आमद। किर्गिज सदर ने आसिफ जरदारी को कल्चरल सेंटर की अहमियत से आगाह किया। दोनों सुदूर का सकाफती कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, बाहमी अफाम तफहीम को फ़रोग देने की अहमियत पर गुफ्तगू। सदर जरदारी के एजाज में रिवायती सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। किर्गिज जमहूरिया के दिलकश लोक मूसीकी, रवायती रक्स और फ़नून लतीफ़ा की झलक पेश। आसिफ जरदारी का पुर्तगाल मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। किर्गिज ज़बान के भरपूर सकाफती विरसे को सराहा। सदर मुमलिकत और वक्त के एजाज में इशाइया भी दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, काम करने समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहते हैं ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक दिलाए जाएं। GB के अवाम को हक के हाकमियत, हक के रोजगार और हक के मलकियत देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। जमहूरी उसूलों की पासदारी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मशहूर हूँ। साथ देने पर IPP के भी मशहूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। GB में जीतने और हारने वाले दोनों की हुकूमत है। हम मिलकर सूबे और खित्ते के अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान में सियासत गाली बन चुकी है। मुल्क में सियासत लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम बन चुकी है। वो दिन देखना चाहता हूँ जब कौमी असम्बली में GB के नुमाइंदे हों। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अलीम खान का मशहूर हूँ। नून लीग ने जमहूरी उसूलों की पासदारी करके हुकूमत बनाने का मौका दिया। गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज्यादा ग्लेशियर रखने वाला खित्ता है। GB के तमाम 7000 ग्लेशियर इंडस रिवर सिस्टम को पानी फराहम करते हैं। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में ग्लेशियर का किरदार अहम है। सयाहती मकामात में गिलगित बल्तिस्तान को अहम मकाम हासिल है। दुनिया भर से सयाह गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। सयाहों की सफरी मुश्किलात दूर करना होंगी। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना जरूरी है। आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आतिशज़दगी। 18,000 से 1000 हेक्टेयर रकबा जलकर खाकिस्तान। हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। बरतानिया के जनूबी इलाकों में नई हीट वेव। दर्जा हरारत मामूल से 10 से 15 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। जनूबी यूरोप में मज़ीद जंगल में लगने वाली आग का खतरा बरकरार।